हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीड साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आज अपन करेंगे फिजिक्स वाला पोर्शन। तो फिजिक्स वाला पोर्शन में आज कौन सा टॉपिक लिया है मैंने? साउंड साउंड एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो साउंड एंड सोलर सिस्टम वाला मैंने लिया है। तो साउंड ध्वनि और सौरमंडल वाला है वो, जो ध्वनि और कौन सा, सौरमंडल वाला। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। अब तक जितने भी रेट हो चुके हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो आज सारे के सारे इसी में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड सोर्स इज 50 हर्ट्ज इन 2 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन विल बी। बोल रहे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो 2 सेकेंड में क्या बताना अपन को? कंपन की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बताना है। तो कंपनों की संख्या है, अपन कैसे निकालते हैं? एन इक्वल टू कैसे निकालते हैं? एफ इंटू टी। एफ इंटू टी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एफ इंटू टी। यहाँ एफ क्या है? आवृत्ति। एफ क्या है? आवृत्ति। टी क्या है? आवर्तकाल। टी क्या है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। और एफ है फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? कंपनों की संख्या। कंपनों की संख्या। तो कंपनों की संख्या कैसे निकालेंगे? एन इक्वल टू एफ इंटू टी। तो एन इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है? एफ है 50 हर्ट्ज इंटू टी आवर्तकाल समय कितना है? 2 सेकेंड। ये लो 2। तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। तो कंपनों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो जाएगी। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा था। तो अब कंपनों की संख्या कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एफ इंटू टी, आवर्ती इंटू आवर्तकाल से निकालते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एलईडी इमिट लाइट। एलईडी है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सी लाइट उत्सर्जित करेगा? एलईडी है वो केवल ग्रीन कलर, ओनली रेड कलर, और या ओनली येलो कलर। तो एलईडी वो सभी कलर उत्सर्जित करता है। तो यह आ जाएगा सभी। आंसर आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड इन रोरर ऑफ ए लॉयन। तो शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व में क्या, उसके लिए क्या कथन सही है? तो उसके लिए क्या कथन सही है? तो जो प्रबलता है वो किस पर डिपेंड करती है? लाउडनेस है वो किस पर निर्भर करती है? प्रबलता है वो क्या होगी? अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। लाउडनेस है वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। एंड जो पिच है वो तारत्व क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? लाउडनेस हाई एंड पिच कैसा होना चाहिए? लो। आंसर नंबर बी, प्रबलता अधिक एंड तारत्व कम होना चाहिए। सेकंड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? विच प्लानेट इज लीस्ट डेंस अमंग द फॉलोइंग प्लानेट्स। तो कौन सा सबसे लिस्ट डेंस है? तो कौन सा लेस डेंस कौन सा होता है? मंगल ग्रह। मार्स है वो सबसे कम सघन होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा, मार्स मंगल ग्रह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम होगा? सूर्य से सबसे अधिक दूरी और उससे कम, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होता है सबसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना, मरकरी, वेन्यू, अर्थ एंड मार्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर हेल्थ ह्यूमन। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा क्या होगी? तो सुनने की कैपेसिटी है अपने, कितनी कैपेसिटी तक अपने कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? आंसर नंबर सी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय ऑफ साउंड।
तो बोल रहे ध्वनि की तीव्रता है वो ध्वनि के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता है वो लाउडनेस है वो किस पर निर्भर करती है, आयाम के द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा, एम्पलीट्यूड के द्वारा, एम्पलीट्यूड के द्वारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, आयाम से। ये तीव्रता है आई समानुपाती क्या होती है, ए स्क्वायर। तो क्या होती है, आई समानुपाती ए स्क्वायर लाउडनेस तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता वो किस पर निर्भर करेगी, आयाम पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है। विच इज ए रेड प्लानिट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में रेड प्लानिट कौन सा होता है, लाल ग्रह कौन सा होता है, कौन सा होता है, मार्स है वो क्या होता है, लाल ग्रह होता है। मार्स है, मंगल ग्रह है वो कैसा होता है, लाल ग्रह होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साउंड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेसेस। ध्वनि का संचरण है वो कैसे होता है, ध्वनि का संचरण है वो कैसे होता है, ध्वनि का संचरण ये तो प्रोग्रेसिव और कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में। मतलब ये हो गया कि अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में ध्वनि का संचरण होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में ध्वनि का वेग इतना दे रखा है 332 मीटर पर सेकेंड। तो वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज टेकन एज 332 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज टेकन डबल देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर में अपन को क्या बतानी है, साउंड ध्वनि का क्या बताना है, वेग बताना है। तो वी है, वी एस है वो क्या होता है, अंडर रूट गामा पी अपॉन डी होता है। तो गामा क्या है यहाँ पे, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो नियत होगा। ये तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, नियत, कौन सा, गामा नियत हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्रेशर को अपन घटाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होती है, घटती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P अपॉन डी है, तो P को बढ़ाएंगे तो D भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दे रहा है कि दाब को दुगना करेंगे, तो दाब को दुगना करेंगे तो घनत्व है वो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, दुगनी। मतलब ये हो गया कि P अपॉन डी है वो भी क्या हो जाएगा, नियत, वो भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो मतलब ये भी नियत, ये भी नियत, ये भी नियत। तो अब चाहे प्रेशर को चाहे दुगना करो, चार गुना करो, चाहे कितना ही करो, तो ये साउंड है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो ध्वनि का वेग है 300, पहले कितना देर का था, 332 मीटर पर सेकेंड। अब दाब को दुगना कर दिया जाए क्योंकि ये तो नियत हो गया, ये नियत हो गया। तो अब वेग कितना हो जाएगा, अब भी वेग उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग है वो वायु के दाब को चाहे दुगना करो, चार गुना करो, चाहे 5 गुना करो, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। तो 332 पर मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा अपना डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह है वो कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट। किनकी ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, जो एस्टेरॉयड है वो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षक में पाए जाते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सोनार इज यूज्ड फॉर। निम्न में से सोनार तकनीक काम में ली जाती है। सोनार तकनीक किसके काम में ली जाती है, ये ली जाती है जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा तथा चाल नापने के काम में आती है। जल में किस में काम में आती है, ये जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और उनकी चाल को नापने के काम में आता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, मेजरिंग डिस्टेंस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना, सोनार का कहाँ यूज करते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कितने डेसिबल से अधिक की प्रबलता शोर है वो मानव शरीर के लिए क्या होती है, कष्टदायक होती है। नॉइज इंटेंसिटी ग्रेटर देन इज पेनफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए कब पेनफुल होगी, जब अपन 80 डेसिबल्स की कैपेसिटी से ज़्यादा की ध्वनि सुनेंगे तो वो क्या होगी, अपने लिए हानिकारक होगी। तो कितनी होती है वो, 80
डेसिबल। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो प्राकृतिक उपग्रह किसके नहीं है? प्राकृतिक उपग्रह वो किसके नहीं है? वेन्यूस के। तो वेन्यू होता है वो शुक्र ग्रह, उसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ये बोला कि लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज है वो किसने की थी? लेजर की खोज है वो किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेजर की खोज है वो, नहीं सॉरी, लेजर की खोज किसने की थी? थियोडर मेमन ने। किसने? थियोडर मेमन ने की थी खोज। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा अपना आंसर। आंसर नंबर सी, लेजर की खोज है थियोडर मेमन ने की थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासाउंड है उसकी आवृत्ति है वो कितनी होती है? उसकी आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। आंसर नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे। किस में निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति पे निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व है। तारत्व का संबंध किससे है? आवृत्ति से। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ध्वनि है वो साउंड है, किस कारण उत्पन्न होती है? वाइब्रेशन के कारण। किसके कारण? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बोले तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन कौन से माध्यम है जिससे होकर ध्वनि का संचार होता है? तो ध्वनि है वो कौन कौन से मीडियम में कंपन करती है? कौन कौन से मीडियम में संचरित होती है? तो कौन कौन से मीडियम? सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। तो इन तीनों फेज में साउंड होती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का विलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंग का है कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है ध्वनि का? कौन सा नहीं? आवृत्ति भी होती है, आयाम भी होती है, वेग भी होती है और ध्वनि की कोई भी दिशा नहीं होती। ध्वनि तो किसी भी दिशा से अपन सुन सकते हैं। तो ये हो गया आंसर नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि तरंगे हैं वो साउंड वेव है वो कैसी होती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, ध्वनि तरंगे है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल बोले तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं? मतलब क्या रीजन होता है कि अपन एक ही समय पर एक से ज्यादा क्या करें? ध्वनि सुन सकते हैं या ध्वनि ग्रहण कर सकते हैं। किस कारण? वो तारत्व, पिच के कारण। किसके कारण? पिच बोले तो तारत्व के कारण। आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं इसको? आयाम। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आवर्ती तरंग दे दे और तरंग की चाल भी दी जाती है, तो इनमें संबंध क्या होता है? इनमें क्या संबंध होता है? तो वेग इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू लेमडा। वी क्या है यहाँ पे? तरंग की चाल है। ये तो क्या? तरंग की चाल है। एन क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। एन क्या है? आवृत्ति। और ये क्या है? लेमडा। ये लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो कौन सा संबंध हो गया? देखो कौन सा संबंध? वी इक्वल टू एन लेमडा। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति, जो अपनी जितनी ऑडिबल अपन आवृत्ति सुन सकते हैं उसे कम की आवृत्ति को क्या बोलते हैं? उसे कम आवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं? अवसर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसर्वे। और अधिक को क्या बोलते हैं? परासर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति क्या बोलते हैं अपन? परासर्वे। और कम को अवसर्वे बोलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतनी देर की है, तरंग दे दी इतना देर का, तो वेग निकालना है। तो वेग कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल टू भी बताया था, v इक्वल टू एन लेमडा, v इक्वल टू एन लेमडा। तो वेग निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की आवर्ती कितनी है 512 इंटू लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी दे रही है 0.7 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 358.4, कितना आ जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड, आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति क्या होती है, अपनी जो अपन 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक सुन सकते हैं। अगर 20,000 से अधिक की आवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। अभी बताया था मैंने कि श्रव्यता की मतलब सुनने की जो कैपेसिटी होती है उससे अधिक की आवृत्ति को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। अपन कितनी आवृत्ति तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये पूछा क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति क्या बोलेंगे, पराश्रव्य तरंग बोलेंगे उसको, पराश्रव्य आवृत्ति। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हवा में ध्वनि की चाल इतनी देर की है, पानी में इतनी देर की है, तो इनमें क्या संबंध होगा। हवा में तो ध्वनि की चाल कितनी है c0, और पानी में कितनी है cw। तो पानी में और हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो हवा में ध्वनि की चाल c0 इक्वल टू क्या हो जाएगा cw। देखो कौन सा आंसर, आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, गैनीमेड्स। जो गैनीमेड है सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सौर मंडल में 4 सबसे विशाल ग्रह का अवरोही क्रम है, बताओ। तो सबसे बड़े उपग्रह कौन से होते हैं, तो सबसे बड़े ग्रह कौन से होते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति। कौन सा होता है, बृहस्पति। उसके बाद में शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो कितनी होती है, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। आंसर नंबर डी हो जाएगा अपना। पारसेक है वो किसकी मापन की इकाई होती है, पारसेक में अपन क्या मापते हैं, पारसेक किसकी यूनिट होती है। तो पारसेक है वो किसकी यूनिट होती है, खगोलीय दूरी। जितनी भी अपन खगोलीय दूरी नापते हैं वो किस में नापते हैं, अपन इसमें मापते हैं, पारसेक में मापते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो कौन से ग्रह है उसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके होते हैं, शनि के होते हैं। तो शनि है उसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, वो 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता है, 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता है। आंसर नंबर बी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है, नेपच्यून। कौन सा होता है, नेपच्यून होता है सबसे दूर ग्रह। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शहरों में आकाश साफ नहीं होने का क्या कारण होता है। अपन देखते हैं कि गाँव में तो आकाश एकदम साफ दिखाई देता है, जबकि शहरों में नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, धूल और धुआं दिख होता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का आकाशीय पिंड है। तो पृथ्वी है उसके सबसे अधिक निकट कौन सा पिंड होता है, कौन सा होता है, चंद्रमा। कौन सा ग्रह होता है सबसे अधिक पृथ्वी के निकट, चंद्रमा होता है। नेपच्यून का तापमान बहुत कम होने का क्या कारण है।
नेपच्यून जो ग्रह है उसका टेम्परेचर क्या है तो बहुत कम होता है। क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी दूरी है वो सूर्य से क्या होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या है कम है। तो आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सूरज से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तारा छोटा दिखाई देता है क्योंकि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वे क्या है बहुत अधिक दूर है। ऐसे क्वेश्चन तो कौन पूछता है, लेकिन ये आ रखा है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। मंगल और जो बृहस्पति है उसके बीच के जो अंतराल होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ओरियन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। ओरियन उपग्रह है, ओरियन है वो किससे संबंधित है। ओरियन है वो क्या होता है, ओरियन क्या होता है, नक्षत्र होता है। क्या होता है, एक नक्षत्र होता है, ये न कि ग्रह होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बृहस्पति किस प्रकार का ग्रह है। बृहस्पति है वो किस प्रकार का ग्रह है, बृहस्पति है वो कैसा है, गैसीय प्रकार का ग्रह होता है। किस प्रकार का, गैसीय प्रकार का ग्रह होता है। तो ये थे साउंड और सोलर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने आपको करवा दिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके लिए, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।